fique bladinha agradable. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे एस वर्सेस म्यूटो की बैटल कंटिन्यू होती है, जहाँ पे म्यूटो यूज़ करता है अपने सबसे पावरफुल अटैक का। वो यूज़ करता है जाइंट शैडो बॉल अटैक का, जिसके काउंटर में एस का बॉर्न ग्रीन निंजा भी जाइंट वाटर सर्किन का यूज़ करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में आके टकरा जाते हैं, लेकिन एंड में देखने को मिलता है कि ग्रीन निंजा बैटल हार चुका है और म्यूटो बैटल जीत चुका है। एस तभी अपने ग्रीनिंजा को वापस बुला के पिकाचू को भेजता है और वो एस तभी अपने पिकाचू को भेज देता है, जहाँ पे पिकाचू इलेक्ट्रो अटैक का यूज़ करके म्यूटो को है ना ट्रैप कर लेता है। और अब देखिए आगे, पिकाचू ने इलेक्ट्रो अटैक का यूज़ करके है ना मैं म्यूटो को ट्रैप कर लिया था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए म्यूटो को देखते हैं। म्यूटो काफ़ी कोशिश करता है कि वो इलेक्ट्रो वेब से निकल जाए और पिकाचू को ख़त्म कर दे, लेकिन वो इलेक्ट्रो वेब से नहीं निकल पाता और वही फंसा रह जाता है। तभी हम एस को देखते हैं, जो कि स्माइल करता है और बोलते हैं कि वाह पिकाचू, तुमने कर दिखाया, तुमने म्यूटो को ट्रैप कर लिया है। अब यही से मौका है म्यूटो को ख़त्म करने का। अपनी पूरी पावर का यूज़ करो क्विक अटैक का, और इस बैटल को ये पे ख़त्म करो। पिकाचू ऐसे ही करता है। पिकाचू दौड़ते हुए म्यूटो के पास जाता है और म्यूटो के ऊपर क्विक अटैक का यूज़ कर देता है। अब जबकि म्यूटो इलेक्ट्रोवेव के अंदर फंसा हुआ था, वो बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए ये अटैक म्यूटो के ऊपर लग जाता है, जिससे म्यूटो को डैमेज पड़ता है। फिर इसके बाद एस पिकाचू से बोलता है, पिकाचू अब इसके बाद थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करो। पिकाचू एक बहुत ही पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है म्यूटो के ऊपर, जो कि म्यूटो के ऊपर जाके लग जाता है, जिससे म्यूटो को काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि एस बहुत बढ़िया, तुम सही जा रहे हो। म्यूटो काफ़ी ज़्यादा है ना फंस चुका है और उसे अब डैमेज भी पड़ रहा है। वेल यही सही मौका है, तुम अपनी पूरी पावर का यूज़ करके म्यूटो को ख़त्म कर दो। एस तो पिकाचू से बोलता है, पिकाचू एक और बार इलेक्ट्रो अटैक का यूज़ करो। पिकाचू का मन नहीं भरता और दूसरी बार इलेक्ट्रो अटैक का यूज़ कर देता है। अब म्यूटो दो इलेक्ट्रो वेब के अंदर फंस चुका था। एक भी इलेक्ट्रो वेब को तो म्यूटो नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन दूसरी इलेक्ट्रो वेब को भी अब म्यूटो नहीं निकाल सकता था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए एस पिकाचू से बोलता है, पिकाचू अब इसके बाद इलेक्ट्रो बॉल अटैक का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है। वो एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रो बॉल बना लेता है, जो कि नॉर्मल वाले इलेक्ट्रो बॉल से थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, जो कि म्यूटो के ऊपर लग जाता है। तभी हम म्यूटो को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब म्यूटो का सर है ना अब आसमान से पानी निकल चुका था। म्यूटो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था, वो पिकाचू को हरा नहीं पा रहा था। इसके बाद तभी म्यूटो को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है और वो पिकाचू की इलेक्ट्रो वेब को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे इलेक्ट्रो वेब अभी भी नहीं टूट रही थी। हैश तो बोलता है, पिकाचू यही से मौका है, अभी म्यूटो के ऊपर बोल टैकल अटैक का यूज़ करो। पिकाचू ऐसे ही करता है। वो अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि म्यूटो के ऊपर लग जाता है, जिससे म्यूटो को काफ़ी हैवी डैमेज पड़ता है। ऐश तो पिकाचू से बोलता है, पिकाचू यही से मौका है, अब आयरन टेल अटैक का यूज़ करो। पिकाचू आयरन टेल अटैक का यूज़ कर देता है, जो कि म्यूटो के माथे पे लगता है, जिससे म्यूटो को और भी ज़्यादा डैमेज पड़ता है, और म्यूटो अब तक काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था। ऐश बोलता है कि पिकाचू तुम सही जा रहे हो, म्यूटो अब काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका है और यही सही मौका है इसे ख़त्म करने का। अपनी पूरी पावर का यूज़ करो। तभी हम म्यूटो को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी पावर का यूज़ करता है। म्यूटो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। म्यूटो बोलता है, बस बहुत हो गया, अब मैं इस बैटल को ख़त्म करने वाला हूँ। तभी अचानक म्यूटो अपनी ज़ोरदार पावर का यूज़ करता है। एक काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर थोड़ी देर बाद हम म्यूटो को देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रो वेब को तोड़ चुका था और अब वो इलेक्ट्रो वेब से बाहर निकल गया था। म्यूटो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। उसकी दोनों आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। म्यूटो अब और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था पहले से। इसके बाद तभी म्यूटो को देखते हैं, जो कि यूज़ करता है अपने सबसे पावरफुल अटैक का। वो यूज़ करता है शैडो बॉल अटैक का, जो कि पिकाचू की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। ये तक पिकाचू के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एस पिकाचू से बोलता है, एस चिल्लाता और पिकाचू से बोलता है, पिकाचू अभी आयरन टेल अटैक का यूज़ करके शैडो बॉल के टुकड़े टुकड़े कर दो। पिकाचू ऐसे ही करता है। वो आयरन टेल का यूज़ करके इलेक्ट्रो बॉल के 2 टुकड़े कर देता है। ये देख के म्यूटो शॉक हो जाता है। फिर एस बोलता है, पिकाचू सही जा रहे हो। एश तो भी एक चीज़ नोटिस करता है कि म्यूटो पहले से काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था। एश बोलता है, यही सही मौका है पिकाचू, थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करके इसे ख़त्म करो। पिकाचू ऐसे ही करता है। वो म्यूटो के ऊपर थंडरबोल्ट का यूज़ कर देता है, लेकिन म्यूटो इस अटैक को काउंटर कर लेता है। ये देखिए ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है कि मैंने जितना सोचा था म्यूटो उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल है, मुझे इसे हराने के लिए कुछ नया तरीका यूज़ करना होगा, लेकिन क्या।
तभी जॉन बोलता है ऐश तुम्हें जो भी करना है जरा सोच समझ के करना। म्यूतो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है और वो तुम्हारे पिकाचू को बड़े आसानी से हरा सकता है। उसने तुम्हारे 3 पोकेमॉन को कितनी आसानी से हरा दिया। जॉन बोलता है ऐश तुम्हें जरा संभाल के बैटल करनी होगी। तुम्हारी पिकाचू है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी टक्कर तो दे रहा है म्यूतो को, लेकिन तुमने देखा ना तुम्हारी म्यूतो ने कि उस म्यूतो ने तुम्हारी 3 पोकेमॉन को कितनी आसानी से हरा दिया। उसने चार्जर, सेप्टल और ग्रेनिंजा कितनी आसानी से इन तीनों को हरा दिया। ओल्ड मैन बोलते हैं ऐश जॉन की बात बिल्कुल सही है, म्यूतो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लग रहा है। उसने तुम्हारे इतने तीनों पावरफुल पोकेमॉन को बड़े आसानी से हरा दिया, तो सोचो तुम्हारी पिकाचू की क्या हालत करेगा। पहले तुम्हें जरा संभाल के बैटल करनी होगी। तभी हम म्यूतो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। म्यूतो बोलता है कि अब मुझे इस बैटल को ख़त्म करना होगा। तभी म्यूतो स्माइल करता है और अपने हाथ को ऊपर करता है। म्यूतो जैसे ही अपने हाथ को ऊपर करता है काफ़ी बड़ा शैडो बॉल बनाने लगता है। म्यूतो ऐस बोलता है कि ये तो शैडो बॉल जैसा लग रहा है। ब्रॉक बोलता है कि शैडो बॉल नहीं है, ये साइक स्ट्राइक है। तभी म्यूतो साइक स्ट्राइक बनाने लगता है, लेकिन ये साइक स्ट्राइक धीरे धीरे करके साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता जा रहा था। तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है तुम्हें ज़रा संभाल की बैटल करनी होगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो है ना म्यूतो तुम्हें हरा सकता है। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और बोलते हैं लगता है पिकाचू म्यूतो काफ़ी बड़ा जायंट साइक स्ट्राइक बनाने वाला है। तो एक काम करते हैं, हम अपनी फुल पावर का यूज़ करते हैं। तुम भी अपनी फुल पावर का यूज़ करो। ऐश पिकाचू को ऑर्डर देता है जायंट इलेक्ट्रो बॉल बनाने का। ऐश पिकाचू से बोलता है पिकाचू अपनी पूरी पावर का यूज़ करो, वो इलेक्ट्रो बॉल बनाने की कोशिश करो जो हमने पिछली बार यूनोवा रीजन में यूज़ किया था। तभी हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रो बॉल बनाने लगता है। ये इलेक्ट्रो बॉल धीरे धीरे करके साइज में बड़ा होता जा रहा था। धीरे धीरे करके पिकाचू एक जायंट इलेक्ट्रो बॉल बनाने लगता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ म्यूतो को भी देखते हैं जो कि जायंट साइक स्ट्राइक बनाने लगता है। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं ये क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन से बोलते हैं कि डैड लगता है ये बहुत ही खतरनाक मुकाबला होने वाला है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि जॉन से बोलता है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अभी काफ़ी खतरनाक मुकाबला होने वाला है। ऐश तो पिकाचू को ऑर्डर करता है। ऐश पिकाचू से बोलता है पिकाचू जल्दी से जायंट इलेक्ट्रो बॉल को लॉन्च करो। तो अभी दोनों ही पोकेमॉन अपना जायंट मूव बनाने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ लॉन्च कर देते हैं। एक तरफ पिकाचू अपना जायंट इलेक्ट्रो बॉल म्यूतो की तरफ लॉन्च कर देता है और वहीं पे म्यूतो को देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ा जायंट साइक स्ट्राइक बना लेता है और म्यूतो पिकाचू की तरफ लॉन्च कर देता है। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक्स आपस में टकराते हैं। दोनों ही पोकेमॉन के अटैक्स आपस में आके टकरा जाते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे काफ़ी बड़ा व्हाइट कलर का स्मोक आ जाता है। व्हाइट कलर का स्मोक इतना ज़्यादा होता है कि हटने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा होता है, लेकिन फाइनली सब लोग स्मोक के हटने की राह देखते हैं और फाइनली धीरे धीरे करके स्मोक हट जाता है। जैसे ही स्मोक साफ हटता है हम क्या देखते हैं कि ऐश का पिकाचू सही सलामत बैटल फील्ड में खड़ा होता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले चुका था। वो और लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं बचा था। वहीं पे हम दूसरी तरफ म्यूतो को देखते हैं जो कि अभी भी बैटल फील्ड में खड़ा था, लेकिन वो भी काफ़ी सारा डैमेज ले चुका था। ऐसे लेके काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि म्यूतो अभी तक ये बैटल नहीं हारा था। लेकिन थोड़ी देर बाद हम म्यूतो को देखते हैं जो कि अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। इसका मतलब म्यूतो ये मैच हार चुका था और पिकाचू बैटल जीत चुका था। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू के गले लग जाता है और कहता है कि वाह पिकाचू तुमने कर दिखाया, तुमने म्यूतो को हरा दिया और इसी के साथ हमने है ना म्यूतो को हरा के अपना ये वाला टास्क भी पूरा कर लिया है। ऐश तभी ओल्ड के पास जाता है और ओल्ड से बोलता है ओल्ड अपना हमने ये टास्क पूरा कर दिया है। ओल्ड तभी ऐश से बोलते हैं ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन, चलो मैं तब तक दरवाज़ा खोल के आता हूँ। ओल्ड उस दरवाजे के पास जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं।